नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। मैथमेटिक्स के इस ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेट थ्योरी के पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन किया था। एक हमने एग्जाम्पल लिया था रेंडमली और उसके कॉम्प्लीमेंट वगैरह, यूनियन वगैरह, इंटरसेक्शन वगैरह निकाल के हमने देखा था, ताकि जिससे आपको क्वेश्चन करना आए। आपने और भी इसको देख के क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चंस करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्वेश्चंस में, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक और एग्जांपल लिया है। पिछले वीडियो की तरह एक नया एग्जांपल है। इसमें हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और जो सेट थ्योरी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमारे पिछले वीडियो में, उनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सेट थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप बिल्कुल शुरू से पढ़िए। सेट थ्योरी आपकी बिल्कुल इजीली जो है वो समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है यू, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हम काम में लेंगे उन सब का जो सेट होता है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखिए 1 to लेकर 7 तक, 1 से 7 तक एक सेट है जिसे यू कहा गया है, यूनिवर्सल सेट। ए यहाँ पे एक सेट है जिसमें 2, 4, 6 3 एलिमेंट है। बी यहाँ पे दूसरा सेट है जिसमें 3 और 5 2 एलिमेंट है। और सी यहाँ पे एक तीसरा सेट है जिसके अंदर 1, 2, 4, 7 4 एलिमेंट है। ठीक है, फाइंड हमें फाइंड करना है पहला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड हमें फाइंड करना है बी माइनस ए और ए माइनस सी का यूनियन। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो हमें कई चीज़ें फाइंड करनी थी। यहाँ पे ब्रैकेट का हमने उपयोग कर रखा है। जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों का हल निकालेंगे, फिर उसका बाहर वाले के साथ यूनियन कर देंगे। इस प्रकार से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, उसके बाद आप इस तरह के हर सवाल आप इजीली कर सकते हो। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है पहला। तो इसके अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। बी तो हमारे पास है 3 और 5। तो सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ए में 2, 4, 6 है। इस 2, 4, 6 को यूनिवर्सल में से घटा दो। यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए के एलिमेंट हट जाएंगे तो जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। यही कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है। तो 2, 4, 6 यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। 2, 4, 6 हटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर आप लिख लो, पहले 1, 2 हट गया, फिर 3, 4 हट गया, फिर 5, 6 हट गया और फिर 7। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। 1, 3, 5, 7, क्योंकि 2, 4, 6 आपने हटा दिया। 2, 4, 6 हटाने के बाद बचेगा 1, 3, 5, 7। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ए। पहले हमने ये निकाल लिया। फिर यहाँ पर हमें सी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगा सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या निकाल लूँगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। अब सी के कॉम्प्लीमेंट भी सेम वैसे ही, सी में है 1, 2, 4, 7। तो हमें यूनिवर्सल में से 1, 2, 4, 7 को हटा के बाकी एलिमेंट को लिख दो, वो आ जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हटाओ 1, 2, 4, 7, 1 हट गया, 2 हट गया, 3 बच गया, 4 हट गया, 5 बच गया, 6 भी बच गया और 7 हट गया। ये हमारे पास आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए वैसे तो ये बहुत इजी है निकालना, लेकिन हटाते समय इनको कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालते समय आप बहुत ध्यान रखना। अगर एक भी वैल्यू रिपीट होगी या एक भी वैल्यू गलत होगी तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा सवाल गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान से ये काम करना है। 1 से लेकर 7 तक उसमें से 1, 2, 4, 7 हटाना है। 1 हट गया, 2 हट गया, 3 को लिख लिया, 4 हट गया, 5 और 6 को लिख लिया, 7 हट गया। तो 3, 5, 6 हमारे पास आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले बी और सी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, या इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, सबसे पहले मैं निकालता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। ये भी निकालता हूँ क्योंकि हमें ये निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है सेट, देखो बी सेट ये रहा 3 और 5, और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमने सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। मतलब इन दोनों में, सी के कॉम्प्लीमेंट में और बी में, इन दोनों में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है दोनों में कॉमन। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से दिख रहा है 3 और 5, 3 और 5 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सेट आएगा वो आ जाएगा 3 और 5। क्या आ जाएगा,
3 और 5। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है इसका ए डैश के साथ यूनियन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हो 3 और 5। ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आप निकाल चुके हो 1 3 5 7। तो अब आपको बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यानी इसका 3 और 5 का और ए कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ये देखो ये आप निकाल चुके, ये रहा, ये आपके पास ऊपर है, आपको इनका यूनियन निकालना है। तो इन दोनों सेट का आपको क्या निकालना है, यूनियन। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में से किसी में भी हों या दोनों में हों। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एलिमेंट तो देखो 1 आ जाएगा। अब देखो 3 5 तो इसमें, तो 3 5 इसमें भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 3 5 और 7, ये हमारे पास आ जाएगा इसका। ठीक है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या निकाल लिया, यूनियन। तो ये हमारे पास आ गया 1 3 5 7 और यही हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो पहले आपको यही निकालना है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में यहाँ पे देखो सीधा सा है, पहले आप बी माइनस ए निकाल लो और ए माइनस सी निकालो, दोनों का यूनियन कर दो। तो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ पहले बी माइनस ए। ठीक है, और बी माइनस ए के बाद हम निकालेंगे दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होता है, सेट बी में से ए वाले एलिमेंट हटा दो, सेट बी में से ए वाले एलिमेंट हटा दो। अब यहाँ पे देखो सेट बी क्या है, 3 और 5। ठीक है, आप देख रहे हो आराम से, सेट बी क्या है, 3 और 5। तो बी में से ए वाले एलिमेंट हटा दो। तो ए में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, 2 4 6 हैं, तो जो इसमें नहीं है तो ये हटेगा ही नहीं। तो बी माइनस ए क्या आएगा, 3 और 5 ही आएगा। क्या आएगा, 3 और 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया 3 और 5। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं ए माइनस सी। तो यहाँ पर मैंने निकाला ए माइनस सी, ये देखो ए माइनस सी। तो ए माइनस सी जब निकाला तो क्या होगा, ए में से सी के एलिमेंट हटा दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए में क्या है, 2 4 6, उसमें से सी के एलिमेंट हटा दो। तो ए में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सी के हैं, वो हटा दो, 2 और 4। तो यही हटेंगे, 1 2 4 7 हैं, तो 2 और 4 हट जाएंगे। क्या बचेगा, सीधे सीधे सिर्फ 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। तो पहले हमने बी माइनस ए निकाला, बी में से ए के एलिमेंट हटा दिए, तो कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जो हटे, तो 3 और 5 एज इट इज आ गया। फिर हमने निकाला ए माइनस सी, यानी ए में से सी के एलिमेंट हटाने। तो 2 4 6 थे, इसमें से सी के एलिमेंट हैं 1 2 4 7, तो इसमें से 2 और 4 हट गए, बाकी सी जो 6 है वो सी का एलिमेंट वो रह गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस सी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, बी माइनस ए और ए माइनस सी, इन दोनों का निकालना है यूनियन। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा बी माइनस ए यूनियन ए माइनस सी, ये। ठीक है, बी माइनस ए और ए माइनस सी जो हमने पहले फाइंड किया था उनका यूनियन। तो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हो, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, चाहे कोई दोनों में से किसी एक में आए या दोनों में आए, उसको लिखना है। तो 3 और 5 इसमें, 6 इसमें, तो यूनियन हो जाएगा 3 5 और 6। ये आपके पास यूनियन आ गया 3 5 और 6। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने जो 2 सॉल्यूशन हमको निकालने थे वो दोनों सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। ठीक है, पहला ये वाला, तो ये रहा देखो आपका सॉल्यूशन, और दूसरा ये वाला, ये रहा आपका दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से आप किसी भी सवाल में, इस तरह के किसी भी सवाल में जो है वो निकाल सकते हो। अब देखो सवाल क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज की जगह ABCD आ सकता है, कोई नाम आ सकता है, इनको इस फॉर्म की जगह दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी सवाल अपन करेंगे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आप भी सॉल्यूशन करना, आपको इजीली समझ में आएगा। कहीं पर भी अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आए, इससे पहले आप पुराने पिछले वीडियो हैं वो देख लीजिए। पहले मैंने आपको टॉपिक समझाए हुए हैं, फिर मैंने आपको बुक से रीडिंग करके समझाए हुए हैं, पूरा प्रयास किया समझाने का, जरूर आपको समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन से, एक नई सेट की प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, धन्यवाद।